Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. नमस्कार दोस्तों, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का बहुत बहुत नमस्कार। आज ये जो वीडियो है ये किसी नेता के लिए या किसी क्रिकेट के लिए या ऐसी कोई टैरो रीडिंग नहीं है। ये आज का वीडियो पार्लियामेंट के वास्तु के ऊपर है कि कैसा है पार्लियामेंट का वास्तु और क्या उसकी वजह से परेशानियां हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ ये इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी होंगी वास्तु से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो ये कि कोई भी वास्तु जो आइडियल वास्तु होता है वो होता है स्क्वायर शेप्ड या रेक्टेंगुलर शेप्ड, और इसमें चार दिशाएं तो सभी जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बट यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इनको हिंदी में बोलते ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ये दिशाएं भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रहती हैं इसमें। अब ये जो है वास्तु का नक्शा है, वास्तु पुरुष का नक्शा है। अब इसके ऊपर मैं ये पार्लियामेंट का मैप बिठा देता हूँ। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये बनी है एक ट्रायंगुलर प्लॉट पे। ट्रायंगुलर प्लॉट है और उसके ऊपर ये पार्लियामेंट की राउंड बिल्डिंग बनी है। अब जो वास्तुशास्त्र है उसके हिसाब से ट्रायंगुलर प्लॉट निषेध है। ट्रायंगुलर प्लॉट पे किसी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड है ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है और इस गलती की कोई माफ़ी भी नहीं है। ये होना ही नहीं चाहिए। ट्रायंगुलर प्लॉट पे किसी भी तरह का कोई घर बनना ही नहीं चाहिए, किसी भी तरह का निषेध है। तो अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन। अब नॉर्थ ईस्ट पोर्शन इसका पूरा कटा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के कटे होने की वजह से क्या है, वास्तु पुरुष का सिर आता है यहाँ पे। वास्तु पुरुष का सिर, अभी हम सिर से क्या करते हैं, सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग होता है हमारा, डिसीजन लेते हैं। तो इट इंडिकेट्स पॉलिसी डिसीजंस। सो जो प्लॉट जिस बिल्डिंग ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है जिस प्लॉट पे बनी है, इसका नॉर्थ ईस्ट कटा होने से पॉलिसी डिसीजंस ठीक से नहीं बनते, या बनते हैं तो 10 अड़चनें आती है। जैसे कि फार्म लॉज को ले लीजिए या CAA को ले लीजिए। CAA आया तो लोग हड़ताल करने लग गए, धरना देने लग गए। फार्म लॉज आया तो भी हड़तालें चल रही है। भले कोई भी कर रहा हो, लेकिन अड़चनें हर इसमें आती है पॉलिसी डिसीजंस में। वो किसकी वजह से, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। फिर साउथ ईस्ट एग्जीक्यूशन, ये पोर्शन है साउथ ईस्ट। अब एग्जीक्यूशन कैसे, तो अगेन हाथ और पैर। अगर हाथ और पैर ही नहीं होंगे तो आदमी काम कैसे करेगा, एग्जीक्यूट कैसे करेगा प्लानिंग को? तो इसके लिए साउथ ईस्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और साउथ ईस्ट अगर सही नहीं है तो एग्जीक्यूशन जो रहेगा, प्लानिंग रहेगी, वो बराबर एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। फिर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट जो है वो तो है ही नहीं यहाँ पे। उसकी वजह से क्या हुआ है, साउथ वेस्ट इज द कॉर्नर ऑफ स्टेबिलिटी, फार साइटेडनेस है ना, आगे का, बहुत आगे का सोच के प्लान करके काम करने की। तो ना तो यहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर न होने की वजह से ना तो कंसिस्टेंसी है, ना स्टेबिलिटी है, ना फार साइटेडनेस है। फिर बात आती है नॉर्थ वेस्ट की।
नॉर्थ वेस्ट भी नहीं है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ही नहीं है, जिसकी वजह से जो एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अभी आप लोग देख लीजिए कि गवर्नमेंट कुछ भी अच्छा भी लेके आती है तो भी गालियां देने वाले मिलते ही हैं। सरकारी कर्मचारी ले लीजिए, सरकारी कर्मचारी, उनको 7th पे कमीशन लागू हो चुका है, लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी से आप पूछ लीजिए क्या वो सेटिस्फाइड है सर्विस से? नहीं है। अंडर द टेबल इनकी कमाई होती है सरकारी कर्मचारियों की, फिर भी पैसा बचता है क्या उनके पास? नहीं बचता। तो ये शो करता है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है। भले ही पैसा है लेकिन आके किधर चले जाता मालूम नहीं पड़ता, सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है आदमी। तो इसके लिए ये जो 4 कोने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ये ट्रायंगुलर शेप प्लॉट की वजह से ये चारों कोने निकल चुके हैं। और शास्त्रों के हिसाब से भी ये एक अनपार्डनेबल मिस्टेक है। ट्रायंगुलर प्लॉट पे किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए। अब बात आती है बिल्डिंग की। ये है पार्लियामेंट की बिल्डिंग और ये है राउंड शेप में, ठीक है। अब यही वास्तु के इस पे मैं ये राउंड शेप की बिल्डिंग को रखूं तो फिर वही बात आती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये चारों कोने कट हो रहे हैं। ये चारों के चारों कोने कट हो रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट यानी गुरु की ऊर्जा, साउथ ईस्ट यानी शुक्र की ऊर्जा, साउथ वेस्ट यानी राहु की ऊर्जा, और नॉर्थ वेस्ट यानी चंद्र की ऊर्जा। तो ये चारों ग्रहों जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनकी ऊर्जा ही नहीं आ पा रही है यहाँ पे। इसके लिए ही डिसीजन लेने के लिए सिर नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आता है नॉर्थ ईस्ट कट गया तो सिर कट रहा है। एग्जीक्यूट करने के लिए अगेन साउथ ईस्ट हाथ पैर कट रहा है, इसके वजह से आदमी काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे नीज और कोहनी आते हैं वास्तु पुरुष के। फिर वायव्य कोना ही नहीं है नॉर्थ वेस्ट का। तो जो एक पॉलिसी क्रिएट होनी चाहिए, एक अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए, वही नहीं बन पाती है। कुछ न कुछ परेशानियां रहती ही रहती हैं उसमें। और इस तरह से देखा जाए तो इसके जो चारों इंपॉर्टेंट कॉर्नर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, जो कि जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु को इंडिकेट करते हैं, ये चारों ही नहीं है। और इसकी वजह से ये बहुत बड़ा वास्तु दोष लगता है हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग को जहाँ के देश भर के 500 से ज़्यादा एमपीज बैठते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे हमारे इंडिया के लिए। और वो लोग इस ऐसी बिल्डिंग में बैठते हैं जो पूरी तरह से वास्तु दोष से ग्रसित है। और इसकी वजह से आप देखोगे तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिसेज देखेंगे तो वास्तु दोष से भरी हुई है। हर बिल्डिंग में आप जाके अगर आप चेक करेंगे, एंट्रेंस चेक करेंगे या आप मेन डोर उनका चेक करेंगे, तो आपको हर जगह आपको जो डायरेक्शन है वो गलत डायरेक्शंस ही नज़र आएंगी। और आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी देख लीजिएगा, बहुत सारे आप लोगों में से हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हों, तो आप चेक कीजिए। आपका दरवाजे पे खड़े रह के बाहर की तरफ मुंह करके खड़े रहिए और अपने जो उमरा है, हम मराठी में उसको उमरा बोलते हैं, या चौखट है, चौखट पे कंपास रखिए। बाहर की डायरेक्शन कौन सी दिखती है, कौन सी डायरेक्शन चिन्हित करता है। अगर साउथ वेस्ट है तो बहुत ही, यानी साउथ वेस्ट तो ऐसी डायरेक्शन मानी गई है कि कोई फ्री में भी साउथ वेस्ट का डोर
जिस मकान का हो ऐसा कोई मकान फ्री में भी दे तो ना लेना चाहिए, क्योंकि राहु की ऊर्जा आती है उससे। तो इसीलिए ये जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि वास्तु दोष से भरी पड़ी है। तो ऑल इन ऑल इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना रही है वहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पार्लियामेंट का जो शेप है वो इस तरीके से होना चाहिए, स्क्वायर शेप। वहाँ पे जो दरवाजे हैं वो या तो सोम, मुख्य, भल्लाट, कुबेर नॉर्थ के दरवाजे होने चाहिए, या जयंत या इंद्र इधर के दरवाजे होने चाहिए ईस्ट में। अगर नॉर्थ या ईस्ट के दरवाजे होंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर वेस्ट में भी वरुण और पुष्पदंत है, इनके भी दरवाजे होंगे तो वो भी चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये पहुँचे हमारे जो टॉप नेता हैं उनके पास, और जो रिस्पॉन्सिबल है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, सो दैट वो एक अच्छे देश के अच्छे से अच्छे वास्तुतज्ञ को कंसल्ट करके एक अच्छी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना सके, जिसकी वजह से भारतीयों को फिर से वो तकलीफ़ें न झेलने पड़े जो पिछले 70 सालों से भारत देश झेलता आ रहा है। सो दैट्स इट। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स, आइडिया, सजेशंस, फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।